Hi guys, Anmol this side. So this video is about कि मेरी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी थी, जो मैंने एक्चुअली 2 हफ्ते पहले स्टार्ट की थी विद द वीडियो द स्टार्ट से, उसके बाद का अपडेट है ये। बेसिकली मैंने उसके बाद एक वीडियो डाली थी मेडिटेशन के ऊपर भी, और अभी मेरा ये तीसरा वीडियो है। और ये वीडियो है बताने के लिए कि भाई मैं क्यों अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी से गिर गया। एंड मोस्टली मैं नहीं हूँगा, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो भी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट करते हैं, वो अराउंड हफ्ते 1.5 हफ्ते में उस जर्नी में या तो कोई ऑब्स्टिकल फेस कर लेते हैं, या फिर कोई एक ऐसी चीज़ उनके साथ हो जाती है जिसकी वजह से उनको अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को हॉल्ट देना पड़ता है। मेरे केस में ये था कि मुझे घर आना पड़ा था ड्यू टू होली। एंड मेरा जो सीन था वो ये है कि मैं अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मैं होली मनाना नहीं चाहता था। मैं एक्चुअली घर आना चाहता था, मैं घर वालों के साथ होली मनाना चाहता था। एंड सिंस मेरे को ट्रेन की टिकट मिली नहीं थी, तो रिज़र्वेशन के चक्कर में मेरे करीब 1-2 दिन एक्स्ट्रा ऐसे ही चले गए थे। और फिर उसके बाद होली आ गई थी, तो ये होली का पूरा हफ्ता जो था वो मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की धज्जियाँ उड़ाता गया। और मैं नहीं हूँगा, ऐसे बहुत लोग होंगे जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट तो करते हैं लेकिन फॉर सम रीज़न हो जाता है। जैसे बहुत बार ऐसे भी हो चुका है कि मैं एग्ज़ाम्स होते हैं मेरे, एंड मुझे उन एग्ज़ाम्स के टाइम पे अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को 1-2 दिन के लिए छोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से जो एक स्ट्रीक जैसी फीलिंग होती है कि भाई एक स्ट्रीक है मेरी, एक स्ट्रीक है मेरी, एक स्ट्रीक है मेरी, वो टूट जाती है। और फिर उसके बाद मुझे काफ़ी बुरा लगता है कि भाई मैं इतने टाइम से सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा था, इतने टाइम से मैं अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के सारे अम, जो पॉइंट्स थे उनको कंप्लीट कर रहा था, हर एक चीज़ को टिक ऑफ कर रहा था, एंड फाइनली ये क्या हो गया। तो ऐसा बहुत है कि मैं जब अपने रूम में भी रहता था तो मैं काफ़ी टाइम पे कभी कभार बहुत सारे, मतलब हर रोज़ आप हर एक चीज़ को आप नहीं कर पाते हैं, आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी भी एक टाइप की एग्जॉस्टिंग होनी शुरू हो जाती है लोगों के लिए, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रीक की सिस्टम्स है। क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि जब मैं अपनी स्ट्रीक की जो सिस्टम होता है, जो ये स्ट्रीक का सिस्टम बनाता हूँ कि अच्छा ये स्ट्रीक है मेरी, ये स्ट्रीक है मेरी, ये स्ट्रीक है मेरी, इसको तोड़नी नहीं है, तोड़नी नहीं है। और ये स्ट्रीक सिस्टम की वजह से ना काफ़ी चीज़ें टूट जाती है। वो होता है ना कि जिस चीज़ को हम बैन करते हैं या जिस चीज़ के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं वो चीज़ हमेशा ख़राब हो जाती है। सेम टू सेम चीज़ मेरे साथ होती है जब भी मैं इस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि अरे वाह मेरे को इतने दिन हो गए, मैं अब इतने दिनों से खुश हूँ, ये हूँ वो हूँ, या फिर इतने दिनों तक मैंने इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया है, इतने दिनों तक मैंने ये चीज़ें की है, और फिर एकदम से वो जब टूट जाती है तो थोड़ा बुरा लगता है। फिर उसके बाद आपका मन नहीं करता, आप सोचते हो अरे यार ये चीज़ तो ख़राब हो ही गई है, अब ये भी ख़राब कर लेते हैं, वो भी ख़राब कर लेते हैं। और सेम टू सेम चीज़ मेरे पिछले हफ्ते में पूरा हुआ। सबसे पहले मेरा जिम छूट गया, एंड बिकॉज मेरा जिम छूटा तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई कि यार जिम तो छूट ही चुका है, बिकॉज रिजर्वेशन हुआ नहीं था, मेरा जिम का पूरा वो ख़त्म हो गया था वहाँ पे भी, और मैं एकदम जिम के लिए वो हो चुका था कि भाई अब क्या ही करना है, 2 दिन बाद तो जाना ही है, वहाँ पे ज्वाइन करके फिर वहाँ जिम करूँगा। एंड उस चक्कर में मेरा जिम छूट गया। जिम छूटा तो मेरा मेरी एक हैबिट है कि मैंने एक्चुअली किसी से डेवलप की है ये हैबिट भी। और कभी कभार मैं इस हैबिट को यूज़ कर लेता हूँ, कभी कभार मैं यूज़ नहीं कर पाता। मैं मोस्टली मैं इस हैबिट को यूज़ करने की कोशिश करता हूँ कि व्हेन आई डू कार्डियो एवरी डे इन जिम, तो अराउंड 20 मिनट्स के लिए शायद मैं कार्डियो करता हूँ, 15 to 20 मिनट्स के लिए मैं करता हूँ जितना मेरा मन करता है। तो उस दौरान मैं एक्चुअली अपने फ़ोन के अंदर मेरी जो भी बुक्स होती हैं, मैं फ़ोन में ही अपने बुक का एक PDF डाउनलोड करके रख चुका हूँ, एंड मैं उस बुक को वहाँ से पढ़ता हूँ। एंड ऑनेस्टली नॉट इट्स नॉट अ गुड थिंग बिकॉज आई हैव द बुक एज वेल। मैं मोस्टली मैं मतलब हाँ हार्ड कॉपी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ पढ़ने से, बट देर इज़ अ थिंग कि हाँ यार अगर सॉफ्ट कॉपी पढ़ा जा सकता है तो क्यों नहीं पढ़ो। तो मैं जिम में भी अपने फ़ोन से सॉफ्ट कॉपी पढ़ता हूँ। एंड
वो एक्चुअली मेरी वो हैबिट भी रीडिंग की जो थी वो छूट गई। तो मेरी जिम की हैबिट टूटी, मेरी जिम की हैबिट से मेरी रीडिंग की हैबिट टूट गई, मेरी रीडिंग की हैबिट टूटी, एंड देन देयर वाज दिस, मैं अब सिंस इट्स द टाइम कि हाँ यार अब 2 हैबिट्स तो टूट ही गई हैं, तो थोड़ा आराम से उठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी जो अर्ली वेकिंग अप की हैबिट थी वो टूट गई। इसकी वजह से मेरी मेडिटेशन की हैबिट टूट गई। लाइक मेडिटेशन की हैबिट आई यूज़ टू डू इट। जब भी मेरे को टाइम मिलता था तो मैं 5 मिनट का अलार्म लगा के, एक 5 मिनट का एक टाइमर लगा के मैं उसके अंदर मेडिटेट करने की कोशिश करता था बाय फोकसिंग ऑन द ब्रीदिंग। मैंने मेडिटेशन के ऊपर वीडियो भी बनाई थी पिछली वाली। एंड बट आपका जब एक रूटीन होता है, तो आपका जब रूटीन टूटता है तो एक एक करके आपकी सारी ब्रिक्स टूटती जाती हैं। तो इस तरीके से मेरी मेडिटेशन की हैबिट टूट गई। एंड इस वजह से अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी हैबिट्स का एक स्ट्रक्चर जो होता है, गुड हैबिट्स का जो एक स्ट्रक्चर होता है, जब वो टूटता है तो उस जगह ना बैड हैबिट्स, बेसिकली आपके आपके दिन के अंदर स्लॉट्स होते हैं और उन स्लॉट्स के अंदर आपकी हैबिट्स होती है। लाइक आप उठते हैं तो आप ब्रश करते हैं, तो वो एक स्लॉट होता है ब्रश करने का। और या फिर एक बहुत और अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, जैसे कि आप जिम जाते हैं तो वो 2 घंटे का स्लॉट है आपका कि आप वहाँ पे अपनी बॉडी को तोड़ रहे हैं। तो ये जो स्लॉट्स होते हैं ये बैड हैबिट्स ऑक्यूपाई करना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। और मेरे केस में ये था कि वो स्लॉट्स जो थे वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, गेंशिन, इन चारों ने धीरे धीरे ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया था। मुझे आज भी याद है, मतलब आज भी बात की क्या बात कर रहा हूँ मैं, हफ्ते भर पहले मेरा गेंशिन का आई थिंक सो मैंने जब डिजिटल वेलबींग पे चेक किया था तो पिछले हफ्ते मेरा गेंशिन के अंदर इट वाज 22 आवर्स, 20 फकिंग 2 आवर्स जो थे वो मेरे गेंशिन के अंदर थे। दैट मीन्स पूरे हफ्ते में एक दिन तो मैं सिर्फ गेंशिन खेल रहा था। नाउ दोज हु नो, गेंशिन एक बहुत ही एडिक्टिव गेम है। लाइक एडिक्टिव तो मेरे लिए भी था, बट मेरे लिए ऐसा नहीं है, बिकॉज मेरे साथ हुआ ये था कि मेरे सारे स्लॉट्स जो थे वो फिलअप होने शुरू हो गए। गेंशिन ने वो फिलअप करना शुरू कर दिया एंड डेफिनेटली मेरी एक हैबिट हो जाती है, बैड हैबिट में आ जाता है। अर्लियर आई यूज टू प्ले इट सेफली एज वेल, बट जैसे जब हैबिट्स का एक स्लॉट होता है तो आपकी वो आप उसको भी आराम से कर पाते हैं, आप देख सकते हैं उसको, खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट यूजुअली क्या हुआ कि जैसे जैसे वो स्लॉट्स भरते गए जाते गए वैसे वैसे गेंशिन ने उस स्लॉट को लेना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट और उससे पहले मेरे साथ ये हुआ था कि इंस्टाग्राम वॉज टेकिंग, लाइक इंस्टाग्राम पे 5 आवर्स अ डे वाला सीन तो होता ही था, मतलब 3-4 घंटे तो चल ही जाता था इंस्टाग्राम स्क्रॉल, डूम स्क्रॉलिंग वाला सीन हो जाता था। तो जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ, अराउंड होली के अराउंड ही हुआ था, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि होली के चक्कर में मैंने पिछला एक हफ्ता पूरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट से मैं खिसक चुका हूँ, मैं खिसक गया हूँ वहाँ से। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पूरा ख़त्म हो चुका है। और ये चीज़ मेरे साथ अकेले के साथ नहीं होती है, बहुत लोगों के साथ हो जाती है। लोग जिम आना छोड़ देते हैं बिकॉज दे फील लाइक कि यार हम लोग होली है, होली के चक्कर में क्यों आए 2-3 दिन के लिए। मेरा एक्चुअली इनफैक्ट मेरे साथ ये भी हुआ था कि मैं होली के 3 दिन, होली के जस्ट पहले 2 दिन मैं आया ही था तो मैंने अपना जिम ज्वाइन कर लिया था। मैंने उनको पैसे पहले ही दे दिए थे, बिकॉज अगर पैसे दिए हुए होते तो आदमी का जाने का मन करता है कि भाई अरे यार कम से कम वसूल तो लूँ। तो मुझे अच्छे से याद है जब होली के 2 दिन थे, 1 और 2 ऑफ मार्च, लोग आए ही नहीं थे। जिम वॉज प्रॉपरली खाली, जिम प्रॉपरली खाली ही था। एंड लिटरली मैं अपने जिम ट्रेनर से पूछ रहा था कि भाई सिर्फ मैं ही क्यों आया हूँ, और उन्होंने बोला कि हम लोगों ने सिर्फ जिम इसलिए खोली है कि कोई आया है तो वो जिम कर सकता है, अदरवाइज लोग आ ही नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ होली की वजह से। एंड लिटरली लोग आज तक, इट इज़ लाइक 8th ऑफ मार्च टुडे, एंड आज तक लोग जिम आए नहीं हैं। आई थिंक 2-3 लोग आते हैं मुश्किल से, जो मेरे रेगुलर फ्रेंड्स हैं जिनको मैं कोड़े मार मार के बुलाता हूँ, वो आ जाते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं आता है। तो
मैंने ये चीज़ मेरे साथ नहीं देखी, मैंने बहुत लोगों के साथ देखी कि माना कि मैं शायद एक हार्डकोर सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जो है वो भी उसके साथ भी ये होता है, और नॉर्मल एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला इंसान जो है उसके साथ भी ये हो रहा है। और मैंने ये चीज़ टैकल की, मैंने ये चीज़ देखी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, एंड धीरे धीरे मैंने उनको मैंने उन बैड स्लॉट्स को खाली करने की कोशिश की। मैंने अपनी जो भी मेरे बैड हैबिट्स के जो स्लॉट्स थे, गेंशिन के जो स्लॉट्स थे, उनको पहले एक एक करके तोड़ना शुरू किया। सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया, बिकॉज आई थिंक कि इंस्टाग्राम वो समवन जो कि अगर मुझे पता है कि मैं डूम स्क्रॉल करना शुरू कर दूंगा, इसका मेरा साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट होता है। वाई इंस्टाग्राम हैज़ अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन यू, ये एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने सारे के सारे जो ब्लॉग्स थे उनको खाली करना शुरू किया, एंड देन उन ब्लॉग्स को रिप्लेस करना शुरू किया। नाउ अगर आप किसी चीज़ को, तो मैंने एक चीज़ एटॉमिक हैबिट से पढ़ी थी कि इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू अ गुड हैबिट एंड ब्रेक अ बैड हैबिट, यू हैव टू मेक द गुड हैबिट ईजी एंड यू हैव टू मेक द बैड हैबिट डिफ़िकल्ट। तो डिफ़िकल्ट में मैंने बैड हैबिट के लिए ये किया कि मैंने इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दिया। गेंशिन मैं एक्चुअली नहीं करना चाहता था, बिकॉज मैं एक्चुअली बहुत बोर हो जाता हूँ घर पे बैठे बैठे, तो आई वांटेड कि हाँ गेंशिन थोड़ा सा रहे मेरे पास। तो मैंने गेंशिन को एक अलग ही उसमें लॉक में डाल के रख दिया, जिसको मेरे को बार बार लॉक खोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और उसको पूरा बंद करना ऑन करना पड़ता है। सैमसंग हैज़ दिस सिक्योर फोल्डर थिंग। तो सिक्योर फोल्डर के अंदर मैंने अपने गेंशिन को मूव कर दिया, एंड फाइनली मैंने फिर उसके बाद मेरा गेंशिन से भी थोड़ा सा गेम का जो टाइमिंग था वो कम होना शुरू हो गया। देन मैंने एक हैबिट बनाई कि until I start, whenever I wake up in the morning, for the first hour, I will either talk with my family members or do my work, and then after that I'll touch my phone. तो उस पहले घंटे में क्या होता था कि मेरे पास बहुत टाइम होता था, और फैमिली मेम्बर्स भी बहुत बिजी रहते हैं, पापा अपने काम में लगे हुए रहते हैं, दीदी अपने काम में लगी हुई रहती हैं। तो उस पॉइंट में क्या होता था कि मेरे पास बहुत टाइम मिल जाता था। व्हाट आई यूज़ टू डू इज़, मेरे डेली जितने भी काम होते थे पहले उनको ख़त्म करता था, एंड फिर उसके बाद मैं मेडिटेशन का 5 मिनट्स का एक सेशन करता था। इसकी वजह से मेरी मेडिटेशन की जो है हैबिट थी वो रीइंफोर्स हो गई। और जो मेरा जिम का टाइमिंग था, सिंस मैंने पैसे दे ही दिए थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरे जिम की फ़ीस बर्बाद हो, तो मैंने जिम भी जाना शुरू कर दिया था। तो इस की वजह से क्या हुआ कि मेरी जो जिम की हैबिट थी वो भी रीइंफोर्स हो गई, मेरी मेडिटेशन की हैबिट थी वो भी रीइंफोर्स हो गई, एंड मेरी जो रीडिंग की हैबिट थी जो मैं एक्चुअली जिम में करता था वो भी मेरी रीइंफोर्स हो गई। तो इस तरीके से जो मेरी हैबिट्स टूट गई थी होली की पहले, वो अब रीइंफोर्स हो गई हैं, धीरे धीरे रीइंफोर्स हो रही हैं। एंड मैंने ये चीज़ें इसलिए करना शुरू किया बिकॉज मुझे ये फील हुआ कि बहुत लोग, मैंने वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि बहुत लोग मेरी तरह अपने रीइंफोर्स की अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को क्विट कर चुके होंगे शायद, एंड भाई वो कैसे उन सब चीज़ों को वापस ला सकें वो उस सब के बारे में ढूंढ रहे होंगे। तो मैं बस उनसे यही बोलना चाहूँगा कि आपको अगर कहीं पे भी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में चले गए हो, आप बैड हैबिट्स जो हैं वो अपने तोड़ना आपकी वापस से बिल्डअप होना शुरू हो गई है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपके बैड हैबिट्स के स्लॉट्स अभी बन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नो फैप भी होता है किसी का, और तुम्हारे गेंशिन हो जाता है, या कोई और गेम्स हो जाते हैं, या फिर आपका कोई और आपकी कोई और बैड हैबिट शुरू हो जाती है, तो जो भी उनके स्लॉट्स हैं प्लीज़ उन स्लॉट्स को ढूंढो, एंड देन फिर उन स्लॉट्स को एक एक करके टैकल करना शुरू करो। जैसे मेरे लिए गेंशिन का एक स्लॉट था 7 to 9 वाला, जो कि मैं खेलता ही खेलता था बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि मैंने अपना काम कर लिया है अब, तो मैं अब थोड़ी देर के लिए गेंशिन खेलूँ। तो मैंने उस 7 to 9 के स्लॉट को ढूंढा, और फिर उसको टैकल करने के लिए मैंने जिम के अंदर पैसे दे दिए इन ऑर्डर टू कि भाई मेरे पैसे वेस्ट ना जाए। तो उस स्लॉट को मैंने ढूंढ के मैंने उसे टैकल किया। सिमिलरली जैसे सुबह 8 to 9 वाला जो स्लॉट होता था मेरा, जिसके अंदर मेरे को, मैं जैसे ही उठता था तो मुझे ये फील होता था कि भाई घर में क्या ही करूँगा, क्या ही बोलूँ, क्या करूँ। तो मैंने उस स्लॉट को ढूंढा, मैंने उसको टैकल किया, एंड एक एक करके मैं अपने स्लॉट्स को टैकल करता हूँ। तो बेसिकली अगर आप अपने दिन को स्लॉट्स की तरह देखोगे और उन स्लॉट्स को एक एक करके टैकल करोगे, एक एक करके आप जैसे जैसे टैकल करोगे, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस दिखाओगे, वैसे वैसे आपके साथ ये होगा कि आप अपनी
सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे वापस से नॉर्मली आ जाएंगे। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपकी ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी हमेशा चलेगी, ये चीज़ आपके साथ हमेशा होती रहेगी। ये चीज़ आपके साथ, ये जर्नी ही ऐसी है जिसमें आप गिरोगे, फिर उसके बाद वापस उठोगे, फिर गिरोगे, फिर वापस उठोगे, फिर गिरोगे, फिर वापस उठोगे। ये जर्नी ही ऐसी है एंड दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें जो भी आपको सही लगे। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे गलत भी हूँ तो क्रिटिसाइज़ करने के लिए कमेंट बॉक्स एकदम ओपन है, क्योंकि मैं कोई गुरु नहीं हूँ। मैं बस वो हूँ जो अपनी गलतियों से सीख के, अगर मुझे कोई लग रहा है कि मेरे साथ कोई ऐसा इंसान है तो मैं शायद उसकी मदद कर सकता हूँ, तो उनको बता सकता हूँ और मैं लोगों से सुन के अपने आप को भी ठीक कर सकता हूँ। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप वाला सीन है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड तब तक के लिए मिलते हैं।